नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अनुराग यादव के हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, यह सिर्फ जौनपुर की नहीं बल्कि पूरे देश से आवाज उठ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इस बात को बुलंद कर रहे हैं कि जो पीछे घर दिखाई दे रहा है, ये उसी आरोपी रमेश यादव, लालता यादव, राजेश यादव का घर है। इस घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, इसको बुलडोज कर देना चाहिए, क्योंकि ये घर चिढ़ाता है, ये आंख दिखाता है, ये बताता है कि अभी भी मैं उसी तरीके से यहां पर स्तब्ध हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर इस घर पर कार्रवाई होगी तो शायद आसपास के लोगों के अंदर जो दहशत का माहौल है वो कम होगा और उन्हें समझ में आएगा कि ऐसी अगर निर्मम हत्या कोई करेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन आज सवाल कई सारे हैं। दरअसल अनुराग के घर कई सारे लोग आ रहे हैं, वो लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पीड़ित परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। ऐसे में गोरखपुर के रहने वाले पूर्वांचल गांधी भी यहां आते हैं और पूर्वांचल गांधी जब उनसे सवाल किया जाता है कि इस घर पर बुलडोजर चलना चाहिए तो बुलडोजर चलाने को लेकर वो विरोध करते हैं। यानी पूर्वांचल गांधी एक तरफ हो गए हैं। क्या वो प्रिया सरोज की भाषा बोल रहे हैं? क्योंकि प्रिया सरोज भी एनकाउंटर और बुलडोजर को लेकर विरोध कर रही हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, और वही बात पूर्वांचल गांधी के द्वारा भी कही जा रही है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जरा पहले आप पूर्वांचल गांधी का यह बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। ये कौन सी मांग होती है? बुलडोजर चलने से जीवित हो जाएगा क्या? वो ये कैसी बेहूदी मांग हो रही है? अपने जीवन की मांग करनी चाहिए। बुलडोजर से क्या हो जाएगा? बुलडोजर से उस प्रतिपक्षी का घर गिर जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगा इनको? आप बता दीजिए हमें, जिस बुलडोजर की आलोचना हो रही है। पूर्वांचल गांधी के बयान से अब कोई भी सहमत नजर नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर जैसे यह हवा फैली कि पूर्वांचल गांधी बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, वैसे ही लोग पूर्वांचल गांधी का विरोध करने लगे। वैसे पूर्वांचल गांधी उन जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं जो जनता के लिए जरूरी हैं, लेकिन बुलडोजर नीति पर उन्होंने इस तरीके से सवाल उठाकर और अनुराग के हत्यारों घर पर बुलडोजर ना चले यह मांग उठाकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन भी ढीलमुल रवैया अपना रहा है। प्रशासन की तरफ से कहना है कि बुलडोजर इस घर पर इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि यहां पर मुकदमा चल रहा है। तो जब बुलडोजर पत्थर मारने के घर पर चलाए जा सकते हैं, कोई पत्थर मार दे, कोई थूक दे तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है, तो किसी को काट देने पर उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? यह प्रशासन सवाल है, उसमें इतना ढिलमिल रवैया क्यों? एक सवाल और भी खड़ा हो जाता है कि पूर्वांचल गांधी आते हैं, प्रशासन को पहले इल्तदा कर देते हैं और प्रशासन यहां पहुंचता है, पूर्वांचल गांधी को लेकर चला जाता है। अब पूर्वांचल गांधी के इस मांग से कहीं ना कहीं बुलडोजर की जो मांग है क्या वो कमजोर पड़ जाएगी? क्या पूर्वांचल गांधी आरोपियों के हितों की बात कर रहे हैं? क्या पूर्वांचल गांधी ने बुलडोजर का विरोध करके ये सीधे तौर पर दर्शाने की कोशिश की है कि हम बुलडोजर नहीं चलने देना चाहते? ये अपने आप में कई सवाल है, क्योंकि बुलडोजर चलाने की जो मांग है वो सिर्फ अनुराग के परिवार की नहीं है, वो अनुराग के सिर्फ पिता की नहीं है, अनुराग की बहनों की मांग नहीं है, बल्कि ये जो गांव कबीरद्दूनपुर है, यहां पूरे गांव के लोगों की ये मांग है। यहां के गांव नहीं, जौनपुर के लोगों की मांग है। जब खबर पड़ती है तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि कब बुलडोजर चलेगा। प्रशासन पर लोग सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो अब प्रशासन के साथ साथ पूर्वांचल गांधी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार पूर्वांचल गांधी बुलडोजर का विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसे हत्यारों के ऊपर क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? ऐसे हत्यारे जो बेवजह सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर की मांग इतनी ज्यादा हो गई है कि आप इसको समझ सकते हैं। दरअसल अब कुछ पहलुओं पर और हम बात करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले 6 तारीख की बात है, 6 नवंबर की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात निकलकर सामने आती है कि जिनका घर बुलडोज किया गया है उनको जो है 25-25 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब इस बात को लेकर भी प्रशासन तर्क दे रहा है, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जमीन गिराई गई थी। दरअसल ये जो जमीन है वो पूरी ग्राम समाज की जमीन है, यानी सरकारी जमीन है। पैमाइश भी हो चुकी, तहसीलदार आ चुके, एसडीएम आ चुके, इस जमीन को नापा जा चुका। पीछे वाली जो जमीन है वो नवीन परती में है। तो आखिरकार इन जगहों पर बुलडोजर ना चलना यह बताता है कि कार्रवाई में ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। अगर ऐसे ही कार्रवाई होगी तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में? कैसे न्याय मिलेगा? उन बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? अनुराग यादव को न्याय कैसे मिलेगा? एक खिलाड़ी को न्याय कैसे मिलेगा? एक जो लीडर हमारे बीच से चला गया उसको न्याय कैसे मिलेगा? एक पिता के आंसुओं का हिसाब कब होगा? एक मां के रुंद्रन का हिसाब कब होगा? मां से आज भी जब हम मिलने जाते हैं, अगर उनके दरवाजे पहुंचते हैं तो मां देखते ही रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि हम इतनी भीड़ देखना चाहते थे अपने घर के दरवाजे, लेकिन वो क्षण अलग होता जब मेरा बेटा कहीं से मेडल जीत कर आता, मेरा बेटा माला पहन कर आता और लोग इकट्ठा होते, तो वो क्षण और होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा बेटा तस्वीर में कैद हो गया है। वो अपने बेटे की लगी हुई दरवाजे के बाहर की तस्वीर देखती हैं तो रो पड़ती हैं
कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने काट दिया जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था इस तरीके से बेटे के सामने मुझे मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। मैंने नहीं सोचा था कभी मेरा बेटा इस तरीके से तस्वीरों में कैद हो जाएगा। ये अपने आप में ऐसे बड़े सवाल हैं जो आज मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से भी और पूर्वांचल गांधी से भी। क्या पूर्वांचल गांधी जी ये बताएंगे ऐसी निर्मम हत्या करने वाले के साथ ऐसा बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या उनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? दरअसल आप जानते हैं कि पूर्वांचल गांधी एनकाउंटर का भी विरोध करते हैं। तो ये समझ में आता है क्या पूर्वांचल गांधी अपराधियों के साथ हो गए हैं? क्योंकि ऐसा कुकृत्य करने वाले, एक कृत्य होता है, ये कुकृत्य है, ऐसा कृत्य, ऐसा निर्मम कृत्य है ये, जिसको सुनने देखने समझने के बाद आपके रूह कांप जाएगी। एक क्षण पत्रकार वहां वीडियो नहीं बना पा रहे थे, पत्रकार खड़े नहीं हो पा रहे थे कि वो क्षण को अपने कैमरे में कैद कर सके जिस वक्त उस बच्चे की कटे हुए सर को मां लेकर रो रही थी, बहन धड़ को लेकर रो रही थी, बाद में बहन भी अपने भाई को लेकर अपने लाल लाल कहकर चिल्ला रही थी। वो क्षण कैमरों में कैद, क्या आंखों की नजरों में कैद नहीं हो पा रहा था। पत्रकार तक की आंखों में आंसू थे। ये बताने के लिए काफी है कि कितना निर्मम दृश्य था वो। आज जो 30 नवंबर को जो हुआ वो किसी के जहन से अभी तक गायब नहीं हुआ है। उस रात जो, उस दिन में जो कुछ भी हुआ था और उससे लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर सवाल पुलिस की कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं। कितनी शिकायतों के बाद भी ये या गौरा बादशाहपुर जो थाना क्षेत्र पड़ता है वहां के सचिव क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे थे? अगर शायद इस मसले को हल्के में ना लिया गया होता, इस मसले पर तुरंत एक्शन दिखाया गया होता, तो इतनी बड़ी वारदात ना होती, ऐसे किसी की हिम्मत ना हो जाती कि बीच सड़क पर आकर वो गर्दन काट दे। वही स्पॉट है, मैं कैमरामैन से जरा कहूंगा कि वो जहां पर वो साइकिल खड़ी हुई है वही उसी जगह पर, मैं इस जगह उसके ज़मीन पर खड़ा हुआ हूं और वो जगह जहां पर जो दो लोग हैं आपस में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, वहां साइकिल है, उसी जगह उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी। ज़रा बताइए, जिससे भी हमने पूछा, हमने बुजुर्गों से बात की, किसान नेता आए थे उनसे हमने बात की, वो भी बहुत बुजुर्ग से, 65 साल की उम्र वालों से हमने बात की, पूछा बताइए ऐसा कृत्य आपने अपने जीवन में कभी देखा है? उनके जुबान से सिर्फ यही निकल रहा था, नहीं बेटा, 65 साल की उम्र में आज तक ऐसा कृत्य नहीं देखा कि एक 16 साल के मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। आप समझिए जरा, जिसका वो लाल रहा होगा, जिसका बच्चा रहा होगा। आज माँ ने रोते हुए एक बात कही कि बड़े मिन्नतों के बाद कहाँ कहाँ हमने पत्थरों पर अपना सिर पटका है, तब जाकर मेरा बेटा मिला था। और उस बेटे को 16 साल की उम्र में छीन लिया जाएगा। उस माँ को भी एहसास नहीं था, उस माँ को यह एहसास नहीं था कि उसके बगल में कसाई हैं, उसको यह नहीं पता था कि उसके बच्चे की गर्दन को रेत दिया जाएगा, वरना माँ अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे में लगा के रखती, वो कहीं बाहर ना निकलने देती। आज बाप भी बेसहारा होकर यह बात बार बार कैमरे के सामने और ऑफ कैमरे कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने बेटे को यहां ना रहने देता, मैं अपने बेटे को हॉस्टल भेज देता, उसकी हॉस्टल में पढ़ाई कराता। बाप के ऊपर क्या बीत रही है, माँ के ऊपर क्या बीत रही है, क्या बीत रही उन बहनों पर। आज पूर्वांचल गांधी आते हैं, बहनों को रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, को नौकरी मिलनी चाहिए, इन सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बुलडोजर का विरोध करके चले जाते हैं तो बहनें भी पूर्वांचल गांधी से नाराज हो जाती हैं। पूरा देश आज पूर्वांचल गांधी से नाराज हो गया है। वो पिता आज नाराज हो गया है जो बुलडोजर की मांग को लेकर बैठा हुआ है, बार बार डीएम के चौखट पर जाकर ये गुहार लगाता है, डीएम साहब बुलडोजर चला दो, नहीं तो ये घर बार बार मुझे दिखता है तो मुझे कचोटता है, मेरी अंतरात्मा को कचोटता है जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूं कि उन्हीं हत्यारों का घर है। आज भी वैसा टिका कैसे हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि आज वो घर अगर यहां टिका है तो इसका मतलब है उनका रुतबा अभी भी बरकरार है। जिन लोगों ने सब किया है, भले ही वो जेल चले गए हैं, लेकिन उनका ये आलीशान बना सामने और इसके पीछे बना मकान इस बात को बताने के लिए काफी है कि आज भी उनका रुतबा बरकरार है, आज भी उनकी शान और शौकत बरकरार है। जेल से छूट के आएंगे, यहीं आतंक मचाएंगे, यहाँ लोगों को जूते के तल्ले के नीचे रौंद देंगे, अपने आप को दबंग कहलाएंगे कि एक का गला काटा और का भी काटेंगे, कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यही सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ मैं शुरुआत करता हूं, इन्हीं सवालों के साथ मैं एंड करने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार प्रशासन को भी समझ में आए, पूर्वांचल गांधी को भी यह समझ में आए और उन लोगों को भी समझ में आए जो लोग बुलडोजर का विरोध करते हैं। प्रिया सरोज ने इनकाउंटर का विरोध किया। प्रिया सरोज मंगेश यादव के यहाँ गई थी। प्रिया सरोज की पार्टी ने मंगेश यादव के मसले उठाए, क्राउड फंडिंग कराई, लेकिन प्रिया सरोज की भी हिम्मत नहीं हो रही कि यहाँ पर आकर क्राउड फंडिंग कराएं। और यहाँ के गिरीश चंद्र यादव, जिनसे मैंने कल भी सवाल पूछा था, आज फिर सवाल पूछता हूँ कि आपको आना चाहिए, आपको तत्परता दिखानी चाहिए, पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से मिलाना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके, पीड़ित परिवार को भी सहायता राशि मिल सके ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और इस केस को लड़ सके। बाप हौसला तोड़ रहा है, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो इस खबर को लगातार दिखा रहे हैं। उन्हें सिर्फ व्यूज से मतलब नहीं है, उन्हें उस पिता के आंसुओं का हिसाब लेना है,
उन्हें उस बहनों के आंसुओं का हिसाब लेना है। इसीलिए कुछ पत्रकार हैं जो आज भी इस खबर को उठा रहे हैं। मैं उनको भी साधुवाद करता हूं कि अनुराग यादव के हत्या के मामले को इस कदर उठाया कि आज भी लाचार हो जाते हैं कुछ लोग। आज भी प्रशासन कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा कि अगर ये चले जाए तो मामले को ठंडा करा दे, लेकिन मामला अगर गर्म है तो उन्हीं पत्रकारों की बदौलत है जो इस मसले को उठा रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल गांधी, आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। आपसे उम्मीद थी कि आप यहां आएंगे, गरजेंगे, बुलडोजर की मांग को उठाएंगे और बुलडोजर चलवाएंगे, लेकिन आप तो अलग तरीके की बात कर रहे थे कि आप प्रशासन के साथ साथ भाषा बोल रहे थे। इससे प्रशासन को और बढ़त मिल सकती है। प्रशासन और इसमें लचर हो सकता है कि उधर से कुछ लोग आते हैं जो ये मांग उठाते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो ये गलत था जो कुछ भी हुआ। लेकिन फिलहाल आप लोगों की क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। और आप क्या संपूर्णानंद जो पूर्वांचल गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उनके इस बयान से सहमत है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? इसकी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।